महादेव वर्मा का तीसरा गीत। इस गीत में महादेव वर्मा आत्मनिवेदन करते हैं, या यह कह सकते हैं कि आत्मनिवेदन के माध्यम से वे संपूर्ण स्त्री जाति की पीड़ा का वर्णन करते हैं, उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। और इसमें वे प्रकृति का मानवीयकरण करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि छायावाद की विशेषता होती है प्रकृति का मानवीयकरण करना। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि अनेक स्थानों पर महादेव वर्मा जी ने स्वयं की तुलना या स्त्री जाति की तुलना बादल से की। आप लोगों ने कक्षा 10 में एक कविता पढ़ी थी वर्षा सुंदरी के प्रति। उसमें भी वे वर्षा को एक स्त्री के रूप में चित्रित करती हैं। रूपास्ते राघन के पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुमित के पास, कविता आपको याद होगी। तो उसमें भी वो निर्भरी बदली की तरह है। और वहाँ पर वे बादल को एक वत्सला माँ के रूप में, एक माँ के रूप में चित्रित करती हैं। अंतिम पंक्तियाँ याद होंगी, सहला देना लहरा देना तेरा यह शिष्य जगह है उदास, रूपास तेरा घंटे पास। तो यहाँ भी महादेव वर्मा अपने को नीर भरी बदली की तरह कहते। मैं नीर भरी दुखी बदली, स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुखी बदली। स्पंदन, स्पंदन माने कांपना, धड़कन होना। चिर निष्पंद बसा, चिर निष्पंद यानी बादल अगर ना बरसे तो धरती शुष्क व्यर्थ रेगिस्तान। तो कहती बदली कहती है कि चिर स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, यानी मेरी धड़कन में ही ये चेतना है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जब हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं तो विश्व खुश हो जाता है कि बरसात हो रही है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, हमारी आंखों में दीपक से जलते हैं। अर्थात जब बादल के पक्ष में देखें तो जब बादल होता तो उसमें बिजली चमकती है, और अगर स्त्री के पक्ष में देखें तो उसके मन में हजारों हजार स्वप्न होते हैं, सर्जना के स्वप्न होते हैं। तो कहते हैं कि मेरी आंखों में दीपक से जलते हैं और मेरी पलकों में निर्झरणी, निर्झर माने होता है झरना, और निर्झरणी माने झरना का स्त्रीलिंग, यानी छोटे छोटे झरने के समान है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पड़ी, मैं नीर भरे दुकूल। मेरा एक एक कदम संगीत भरा, अर्थात जैसे ही मैं आती हूँ जैसे एक संगीत की एक आवाज सी होने लगती है। और जैसे ही बादल आता है तो बादल के आने से, जैसे बादल के आने से एक उसकी बूंदें पड़ने से मिट्टी से भी एक सोंधी सी सुगंध उठने लगती है। वैसे ही वो बताती है कि एक स्त्री है, वो स्त्री के रूप में बताती है कि मैं एक सौंदर्य बोध की प्रतिमा हूँ, और नभ के नवरंग बनते दुकूल, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, यानी आकाश के जो विभिन्न प्रकार के रंग हैं वे हमारे लिए दुपट्टा सा बुनते हैं। दुकूल माने दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा सा बुनते हैं। और जब मैं आती हूँ तो मेरे छाया में शीतलता उत्पन्न होती है, इसीलिए कहती छाया में मलय बयार पड़ी, अर्थात चंदन की जैसे सुगंध, बयार अर्थात वायु चलने लगती है। मैं क्षितिज भ्रकुटि पर चिर धूमिल,
चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भली दुखी बनी, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर चिर धूमिल। क्षितिज आप जानते होंगे, जहाँ पृथ्वी आकाश मिले दिखाई देते उसको कहते हैं क्षितिज। और जब आप बादल भी उठते हैं तो आपको लगता है कि जैसे क्षितिज से जहाँ पृथ्वी आकाश मिले वहाँ से बादल निकल करके आ रहे तो मैं क्षितिज भ्रकुटी पर चिर धूमिल, यानी क्षितिज जैसे एक आँख जैसी होती ना, जैसे आँख की तरह होती है, तो उसकी भ्रकुटी से उससे मैं धूमिल निकल करके चिंता का भार बनी अविरल, मैं लगातार एक चिंता की तरह लगातार बढ़ती हूँ। रज कण पर जल कण हो बरसी, और धूल के कण, रज कण धूल के कण, धूल के कणों पर मैं जल कण के रूप में बरसती हूँ। और जब बरसती हूँ तो नव जीवन अंकुर बन निकले, और फिर उसी से जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे पानी की बूंदें पड़ती हैं निकल पड़ते हैं, वैसे ही मेरी भावनाएं, मेरे आंसुओं से भी मेरी भावनाएं निकल पड़ती हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुखी सिहरन हो अंत खिले, मैं नीर भरे दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, मेरे आने से कोई रास्ता गंदा नहीं होता, यानी पैरों की धूल नहीं रहती, यानी बल्कि मेरे आने से तो पथ भी साफ हो जाता है। और जब लोग आते हैं, कोई आता है तो उसके आने से उसके पैरों के निशान बन जाते हैं, लेकिन जब बादल आते हैं, जब वर्षा आती है तो उसके पैरों के कोई निशान भी नहीं बनते। वे सुध मेरे आगम की जग में, सुखी सिहरन हो। हाँ, इतना निश्चित है कि जब आती हूँ तो यह संसार सुख की अनुभूति करता है, यानी संसार का सुखी होना मेरे आगमन का चिन्ह होता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी करती मिटा चली। ये आकाश इतना बड़ा है लेकिन ये कोई अपना नहीं, से बादल कभी इधर है कभी उधर है कभी कहीं है। इसी प्रकार कहते हैं विशिष्ट पूरे विशाल आकाश का कोई भी भाग ये नहीं कि ये क्षेत्र है जहाँ बादल रहेगा। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा परिचय और मेरा इतिहास, यानी जो वर्तमान परिचय है वह भी यही है और भूतकालिक परिचय भी यही है कि एक क्षण में उमड़ी कल थी मिटा चली, एक क्षण में बादल उमड़ता है और फिर बरसकर चला जाता है। अब यहाँ पर इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि मानव मात्र जब आता है तो उसके क्रंदन में आहत विश्वसता बड़ा सा, जब क्रंदन में आहत विश्वसता, जब ये आध्यात्मिक बात करते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो रोता है और लोग प्रसन्न होते हैं, और जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेते ही लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं होती हैं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और उसके बाद उसका आना और जाना, जब वो कहते हैं धरती पर आया तो क्या उसके कोई निशान होते हैं, कुछ के पैरों के निशान, और जब कहते हैं वो भैया चले गए तो क्या उसके कोई निशान होते हैं, नहीं होते। तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, और जब आप इसको जानने का प्रयास करेंगे तो मिलेगा। खैर, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता में कवियत्री ने, जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री विमर्श को भी आगे बढ़ाया है, और इसमें कई स्थानों पर आप देखेंगे अनुप्रासित छटा है, तथा इस कविता में करुण रस की भावना है। ये कविता करुण रस से